नमस्कार, न्यूज बाय स्कोप देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नवीन गुप्ता और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे लोकसभा के स्पीकर का चुनाव होना है। कांग्रेस और बीजेपी ने इस चुनाव के लिए अपने अपने उम्मीदवार जो हैं वो उतार दिए हैं और सभी सांसदों को व्हिप भी कांग्रेस और बीजेपी ने जारी किया है और सभी सांसदों को संसद में मौजूद रहने का निर्देश दिया है। बीजेपी से जहां ओम बिड़ला फिर से उम्मीदवार हैं और कांग्रेस से के सुरेश उम्मीदवार हैं। लोकसभा के इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब लोकसभा स्पीकर के चुनाव के लिए मतदान हो रहा है, चुनाव हो रहा है। तो आज ये चुनाव होना है और आपको बता दें कि बीजेपी से ओम बिड़ला ने कल नामांकन किया था, के सुरेश ने कांग्रेस से नामांकन किया था। आम सहमति स्पीकर को लेकर नहीं बनने के बाद जो है ये फैसला लिया गया था दोनों ही पार्टियों की ओर से और आज चुनाव है। सभी सांसदों को व्हिप जारी किया गया है और आज देखना होगा कि चुनाव के बाद लोकसभा स्पीकर का जो ताज है वो किसे पहनाया जाता है। इसके लोकसभा के स्पीकर का चुनाव होना है। कांग्रेस और बीजेपी ने अपने सांसदों को व्हिप भी जारी किया है। सभी सांसदों को संसद में मौजूद रहने का निर्देश दिया गया है। बीजेपी की ओर से जहां ओम बिड़ला एक बार फिर से उम्मीदवार हैं तो वहीं कांग्रेस की ओर से के सुरेश ने नामांकन किया है। लोकसभा के इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब लोकसभा चुनाव में स्पीकर पद के लिए चुनाव हो रहा हो। तो कांग्रेस से के सुरेश जहां उम्मीदवार हैं तो वहीं एक बार फिर से बीजेपी ने ओम बिड़ला को स्पीकर पद के लिए योग्य माना है। हालांकि आम सहमति कल जब नहीं बनी थी उसके बाद कांग्रेस की ओर से भी अपना उम्मीदवार उतारा गया। कांग्रेस अपने कोटे से डिप्टी स्पीकर पद का मांग कर रही थी। हालांकि डिप्टी स्पीकर का पद एनडीए की ओर से कांग्रेस के किसी सहयोगी को देने का ऑफर किया जा रहा था, लेकिन कांग्रेस ने कांग्रेस के ही डिप्टी स्पीकर की मांग की जिस पर सहमति नहीं बन पाई और सहमति नहीं बन पाने के बाद कांग्रेस की ओर से भी स्पीकर पद के लिए उम्मीदवार उतारा गया है और के सुरेश जो 7 बार के सांसद हैं उन्हें जो है वो बनाया गया है स्पीकर पद का उम्मीदवार। तमाम जानकारियों के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी मदन फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मदन, आज लोकसभा के स्पीकर का चुनाव होना है। कल आम सहमति नहीं बन पाई थी और आज चुनाव होना है। सभी सांसदों को व्हिप भी जारी किया गया है कि आप संसद में मौजूद रहें। और मदन, देखिए, पहली बार ये इतिहास में हो रहा है कि लोकसभा स्पीकर के लिए चुनाव हो रहे हों। बिल्कुल, देखिए, यह कोशिश की गई थी कि आम सहमति गई कांग्रेस की तरफ से के सुरेश कुमार और एनडीए की तरफ से अगर कहें तो ओम बिड़ला के नाम को आगे रखा गया है। तो अब आज 11 बजे सुबह से ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तो स्पीकर का चुनाव होगा। तो बड़ी ये एक तरह से कहें तो खींचतान के दौर के बीच जो है यह निर्णय हुआ। आपसी सहमति नहीं बन पाई जिसके चलते चुनाव हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि फिर से एक बार ओम बिड़ला के नाम को एनडीए ने आगे किया है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से ओम बिड़ला के नाम का विरोध किया जा रहा था, तब के सुरेश कुमार को जो है कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया। अब देखना होगा आंकड़े जो पक्ष में आएंगे वो स्पीकर बनेंगे। बिल्कुल, अब जब मतदान की प्रक्रिया 11 बजे से शुरू होगी तो देखना ये होगा कि आखिर इस बार लोकसभा स्पीकर कौन बनता है। चूंकि कल जब सहमति नहीं बनी थी तो दोनों ही ओर से, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, दोनों ही ओर से उम्मीदवारों ने नामांकन किया था। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद मदन हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी की।